हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक न्यूमेरिकल विच इज़ बेस्ड ऑन द डायपोल, क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर किया था वो डायपोल से रिलेटेड किया था। ठीक है बच्चों, मैं आपको जो न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ ये बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ। ठीक है, आज अगर आप डिटेल में कर रहे हैं तो इन फ्यूचर आप इस न्यूमेरिकल को 2 मिनट में कर लेंगे। ठीक है बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट इट। द गिवन स्टेटमेंट इज, मैं आपको स्टेटमेंट रिवाइज कर देता हूं, मैंने डायरेक्ट डायग्राम बनाया है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है एग्जांपल 1.10, सो आप स्टेटमेंट को वहां से रीड कर लेना। यहां क्या है, ए और बी दो पॉइंट है जहां पर -10 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहां पर +10 माइक्रोकूलम चार्ज है। बच्चों देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। इट मीन्स ये एक डाइपोल बन चुका है, -q + q। फाइन, ये दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस 5 mm। O इज द मिड पॉइंट, P इज द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। क्योंकि देखो बच्चों, ये है डाइपोल और ये जो डॉटेड लाइन है ये इसी के एक्सिस पर है, सो दैट इज द पॉइंट ऑन द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, और ये है हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, सो हमें इसको सोल्व करना है। और ये क्या है बच्चों, पॉइंट Q ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन। हमने दोनों केसेस डिस्कस किए थे, आज हम इन दोनों केसेस के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम इस पार्ट को करते हैं, देन हम उस पार्ट को करेंगे। देखो मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं, हम बाद में बना लेंगे इसे। देखो बच्चों, यहां देखना क्या है हमें, वन वे, ये जो हमारा पास पॉइंट P है सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है बच्चों, दैट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। फाइन, दैट इज द गिवन सिनेरियो। बच्चों अभी इस क्वेश्चन को हमें 2 वे से सोल्व करना है। ठीक है, और हमें जो एक्सप्रेशन ने हमें करके दिखाया था रिजल्ट कि एट अ वेरी फार अवे पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल रिजल्ट कैसे बदल जाता है, वो हमें यहाँ वेरीफाई करके देखना है। ठीक है बच्चों, सो लेट अस स्टार्ट इट। फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट वे, +10 माइक्रोकूलम की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 5 mm है, तो सेंटीमीटर कितना होगा बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। अगर ये 0.5 है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना होगा, इसका हाफ, मीन्स 0.25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो जो डिस्टेंस हमें नहीं चाहिए हम उसको रफ कर देते हैं। मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है बच्चों, 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर कंप्लीट क्या बन जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर। देखो फर्स्ट वे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to +10 माइक्रोकूलम इज, क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय r²। देख ले चार्ज क्या है बच्चों, 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम, डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू r²। r² क्या होता था बच्चों, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस होता था पॉइंट P का। कई बार स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, इस डिस्टेंस को ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, डायरेक्ट डिस्टेंस कितना था आपका, पॉइंट O से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होता है दैट इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो ये r² लेना, हमें इस r² को समझना है बच्चों। ठीक है, हमने जो डेरिवेशन में किया था वो r का जो वैल्यू था हमारे पास वो क्या था, दिस वे, फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। बट जब हमने ये फाइंड आउट किया था तो क्या किया था, r - a, दैट इज r - a। ठीक है बच्चों, सो इस केस के बारे में हम बात करें तो व्हाट विल बी यूर r। बच्चों इस r से उस r से कंफ्यूज मत हो जाना, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया क्योंकि हमने डेरिवेशन में r यूज़ किया था।
ठीक है बच्चों, हमें क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यहाँ डिस्टेंस होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है, फ्रॉम चार्ज टू द पॉइंट, तो वो तो डिस्टेंस ये वाला है, क्या होगा 15 सेंटीमीटर माइनस 0.25 सेंटीमीटर। होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? ठीक है। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 9 × 10⁹9। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ये देखो, ये क्या सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर, और जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कंप्लीट एसआई सिस्टम में कर रहे हैं, सो हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है बच्चों, सही है। अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें, वो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर, दैट इज 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पावर ऊपर चली जाएगी, 10⁻⁻2 मीटर। सो बच्चों यहाँ हम बात करें 15 - 10⁻⁻2 इस टोटल का होल स्क्वायर। अब ये डाटा किस में बदल गया हमारा, मीटर में, क्योंकि हम सिर्फ एक ही सिस्टम में वर्क करते हैं। अगर ये एसआई सिस्टम में है, गिवन डेटा एसआई सिस्टम में है, तो नीचे भी तो एसआई सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता, एसआई है यहाँ सीजीएस सिस्टम ले लिया आपने। सो यूनिट्स के ऊपर बड़ा फोकस करना है। ठीक है, यहाँ की बहुत सारा गलती कर देते हैं बच्चे। ठीक है, देखो 9, ये 10 की पावर, बेस सेम है, सभी पावर को क्या कर सकते हो, ऐड। 10 की पावर 1, 10 की पावर 9, ये क्या बन गया 10 की पावर 10, यहाँ 10 की पावर -6, तो व्हाट वी गेट 10 की पावर 4। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय 15 - 0.25 14.75 का होल स्क्वायर, और 10⁻⁻4, क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर है, 2 × 2 4। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 4 + 4 8। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? ये डेटा हमारा क्लियर है। ठीक है, 9 देखो बच्चों 14.75, ये 15 के पास है। अब हमें पता है 15 × 15 क्या होता है, 225, तो ये वैल्यू इससे थोड़ा कम होगा। ठीक है बच्चों, हम मान लेते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेटली 21756। ठीक है, 10⁻6। अब ये 2 0 मैंने इसके साथ कर दिया, क्योंकि डिवीजन अब आसान हो जाएगा। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो व्हाट वी गेट अप्रोक्सीमेटली 4.13 10⁻6। क्या निकाला हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बच्चों, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, F = QE। कभी भी कंफ्यूजन हो, E के लिए क्या चाहिएगा, चार्ज नीचे, न्यूटन पर कूलम। बच्चों रट्टे नहीं मारने हैं, ठीक है, हम सब कुछ जानते हैं, हमें सिर्फ सोल्व करना है। सो वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड 4.13 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। किस डायरेक्शन में होगा, प्लस चार्ज है अलोंग BP, अलोंग BP। ये हमें रिजल्ट मिल गया, बिल्कुल अच्छे से मिल गया। अब हम इस रिजल्ट को डायरेक्ट वहां लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ताकि हम नेक्स्ट वाले पार्ट को यहां अच्छे से सॉल्व कर सकें। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, द रिजल्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट P due to +10 microcoulomb is 4.13 10⁻6 न्यूटन पर कूलम along BP। कोई दिक्कत है बच्चों? अब हमें निकालना है ड्यू टू दिस वन, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -10 माइक्रो कूलम इज
क्या होगा 1/4πε0 चार्ज Q अपॉन आर स्क्वायर। अब ये आर कौन सा है? इस चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट से, यही कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये क्या है 15 सेंटीमीटर ये है, और ये वाला डिस्टेंस कितना था बच्चों? यहाँ भी कितना होता है 0.25 सेंटीमीटर। सो 15 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, फाइन। सो दैट इज द वैल्यू। हम इसका अलग अलग से वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। देखो 9 इंटू 10⁹ चार्ज का वैल्यू कितना है 10 माइक्रोकूलम, मीन्स माइक्रो के लिए -6 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 0.25, ये क्या आपका सेंटीमीटर। हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? मीटर। तो 10⁻² एंड टोटल का होल स्क्वायर, दैट विल बी द पिक्चर। लेट अस सॉल्व इट। 9 10⁻9 10⁻10, ठीक है बच्चों। यहाँ क्या है 1, तो 10 की पावर 10 माइनस 10 की पावर -6, व्हाट वी गेट 10 की पावर 4। 15.25 10⁻⁻4, ठीक है बच्चों। देखो हमें फिर से वही बात याद रखनी है, 15 इंटू 15 क्या होता है 225, तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। सो आफ्टर द सॉल्वेशन -4 है ऊपर जाके +4, 4 + 4 8, 2 0 हमने यहाँ लगा दी, तो यहाँ मिलेगा 10⁻6 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बच्चों होल स्क्वायर। सो अप्रोक्सीमेटली व्हाट वी गेट 3.86 10⁻6 न्यूटन पर कूलम इनवर्स। डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन। चार्ज क्या है माइनस चार्ज की वजह से जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं टूवर्ड्स द चार्ज, इनवर्ड्स। सो मींस PA अलोंग PA। कोई दिक्कत है बच्चों? आई होप ये आपके पास क्लियर है। तो यहां लिख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -10 माइक्रोकूलम इज 3.86 10⁻6 न्यूटन पर कूलम अलोंग PA। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। सो मैं इस वाले पार्ट को जो हमने सोल्व किया इसको मैं रफ कर लेता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है हमारे पास, ये किसकी वजह से आया बच्चों? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम चार्ज एंड -10 माइक्रोकूलम चार्ज। अभी तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फाइंड आउट क्या करना है एट पॉइंट P पर पूरे सिस्टम की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या कर सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करो। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P क्या होगा बताओ? ये वैल्यू ज्यादा है या ये वैल्यू ज्यादा है? 10⁻6 10⁻6 ये तो सेम है, तो यहां से हम देख लेते हैं कौन सा वैल्यू ज्यादा है। 4.13 किसके कॉरस्पॉन्डिंग था? इसके कॉरस्पॉन्डिंग था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये कम है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी। दैट्स वाई NCERT में ये डायरेक्शन गिवन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्यों बच्चों? देखो इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखना है। देखो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस वेक्टर को थोड़ा सा बड़ा बनाया जाएगा लाइक दैट, क्योंकि एक वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर का जो लेंथ होता है वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है हमें, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा वैल्यू कम है तो हम वेक्टर इतना ही बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो इतना वेक्टर, ये इतना वेक्टर, सो बोल सकते हैं यहां तक का लेंथ कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस, इतना वेक्टर तो बचेगा, दैट इज द योर रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि यहां की जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। ये तो डायरेक्शन ऐसी है, सो इतना पार्ट इस पार्ट को कैंसिल कर देगा, जो कुछ पार्ट बचेगा वो यहां रिप्रेजेंट किया गया है, फाइन। सो माइनस कर सकते हैं हम 4.13 माइनस 3.86 10⁻6
6 न्यूटन कूलम इनवर्स। अब डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, फाइनल डायरेक्शन क्या है, इन दैट वे, दैट इज अलोंग बीपी। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। माइनस करो, 13 माइनस 8 7 2 0.10⁻6। हम इसको थोड़ा सोल्व, एक जीरो नीचे लेके आओ, 2.7 10⁻6 5, क्योंकि एक नीचे ले गए हम, along BP. That is your final result due to this system of charge. ये हमने निकाला by the process, ठीक है, कि इंडिविजुअल चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, देन हमने उसको वेक्टर एडिशन से किया, देन फाइनली वी गेट दिस आंसर। सो दिस इज अवर द सिंपल वे, ठीक है। अब हम इसे करते हैं बाय द अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। सो करते हैं अप्रोक्सीमेशन से, हम इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों। यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना आया हमारे पास, 2.7 10⁵ न्यूटन कूलम इनवर्स अलोंग BP। फाइन। नाउ द सेकेंड वे, देखो वो वे क्या था, वहां पर एक अप्रोक्सीमेशन था, वो क्या था बच्चों, R इज ग्रेटर देन A, ये अप्रोक्सीमेशन था। इसका मीनिंग क्या था कि A अपॉन जो हमारे पास R है वो लेस देन 1 है, या R अपॉन A है वो ग्रेटर देन 1 है, जैसे भी लिख सकते हैं। अगर इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये कंडीशन, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये कंडीशन, ठीक है बच्चों। अब देखो दैट इज 15 सेंटीमीटर, और ये क्या है आपके पास, A कौन सा है बच्चों, देखो A क्या होता था हमारे पास, -q + q, दैट इज योर A एंड दैट इज योर R। हमने ऐसे ही उस आर्टिकल को सॉल्व किया था। कोई दिक्कत है बच्चों, ये A होता था और ये भी कितना होता था, A, तो टोटल डिस्टेंस क्या था 2A, मिड पॉइंट था, इसकी वजह से A और दैट इज योर R। फाइन। सो R क्या है 15 है, A क्या है हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर है। वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। देखो 15 सेंटीमीटर अपॉन 0.25 सेंटीमीटर, R अपॉन A। हमें ये चेक करना है बच्चों, क्या जो ये कंडीशन हम यहाँ लगा सकते हैं, भाई कंडीशन लगाने से पहले चेक तो करना पड़ेगा, इट इज एप्लीकेबल और नॉट। फाइन, देखते हैं बच्चों। डिवाइड करो, ये डेसिमल हटा सकते हैं हम, 25 ऊपर जाएगा 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 15 चौके 60, 60 आया। अब आप बता सकते हैं 60 इज ग्रेटर देन 1। क्या ये 1 से बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा है। सो हम बोल सकते हैं बच्चों दस अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाई, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर दिस अप्रोक्सीमेशन इज क्या था आपके पास, 2p 4πε0 r3, दैट विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या होती थी हमेशा, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, -q से +q, इन दैट डायरेक्शन, यही होता है डाइपोल मोमेंट। सो अलोंग BP, वही हमारा आया था इससे पहले वाले एग्जाम्पल में, BP B to P, और यही डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल का। ये रिजल्ट, P का वैल्यू क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, 2AQ 4πε0 r3। फाइन, कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक, सब फैक्टर हमें पता है। पुट दैट वैल्यू फॉर A का वैल्यू कितना बच्चों, 0.25 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻2 मीटर। चार्ज का वैल्यू कितना है, 10 माइक्रोकूलम मीन्स दैट वन। यूनिट हम
लिखेंगे नहीं क्योंकि सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। 1/4πε0 का वैल्यू क्या है बच्चों? 9 इंटू 10⁻⁹, ये भी ठीक है। नीचे क्या बचा? सिर्फ r3। व्हाट इज r? 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻² एंड क्यूब, दैट इज द वैल्यू, क्योंकि सभी को मीटर में चेंज करना था। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? देख लेते हैं क्या मिलेगा हमें। देखो वैल्यू को लिख लेते हैं बच्चों। 9, 36, ये 10 है, 10 की पावर -6, 10 की पावर 9, 9 + 1 10, 10 - 6 4, 10 की पावर 4 -2, 10 की पावर 2। सो ये सारे फैक्टर यूज हो चुके हैं, ये भी यूज हो चुका है। 0.25 बोल सकते हो, 25/100। 15 इंटू 15 इंटू 15, देखो बच्चों 15 इंटू 15 क्या होता है? 2 to 5 इंटू 15 क्या होगा? 15×5 = 75, 5 7 30 37 3 33। सो 3375, 3375, 10⁻⁻6। फाइन। कुछ और है बच्चों? नहीं, दैट विल बी द डेटा। 100 को क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 से 10 की पावर 2 कैंसिल, ये 10 की पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन करो 36 इंटू 25 करो बच्चों। 36 इंटू 25, 25 इंटू 6 0 15, 25 इंटू 3 75, 75 + 15 90। फाइन, व्हाट वी गेट? 900 डिवाइडेड बाय 3375 10⁻⁶। ये 900 है, ये 3 3 7 5 3375। सो हम एक 0 और ले लेते हैं यहाँ से, इसको करो 5 और इसको करो 0। अब ये आसानी से डिवीजन हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। देखो बच्चों 3000 का 3 टाइम्स क्या होगा? 9000। फाइन, बट ये 3000 से ज़्यादा है, सो 3 से वैल्यू कुछ कम होगा। ठीक है, ये हमारे बच्चों डायरेक्ट कंपटीशन में वे होते हैं सॉल्व करने के, हम पूरा सॉल्व नहीं करते। 3 से वैल्यू कुछ कम आएगा एंड दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 2.6 10⁻⁵ along BP, that will be your value। कंपेयर करो बच्चों, जो सेकंड वे है इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन, फर्स्ट वे था 2.7 10⁵, 2.6 10⁵। सो अप्रोक्सीमेटली वी गेट द सेम रिजल्ट। अब आपको पता लगा कि हमने अप्रोक्सीमेशन क्यों किया था। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? इसी तरीके से हमें सेकंड पार्ट को भी वेरीफाई करना है। पहले क्या करना है बच्चों? ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस फाइंड आउट करना है, देन बाय अप्लाइंग द अप्रोक्सीमेशन। इन बोथ द केसेस वी विल गेट द सेम रिजल्ट। सो हम देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट को, पार्ट बी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स पे स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए आपका। फाइन, द पार्ट बी। डायग्राम बना लेते हैं हम अपना। देखो ये क्या था? माइनस ए दैट इज बी -10 माइक्रोकूलम दैट इज मिड पॉइंट ओ, फाइन, वही है। ये डिस्टेंस कितना है?
0.25 सेंटीमीटर। फाइन, प्लस चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस कहाँ होती, बाहर की तरफ, सो हमें यहाँ से ये डायरेक्शन मिलेगा। माइनस की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, सो ये डायरेक्शन मिलेगा। नेट क्या होगा, यहाँ होगा। ये हमने डेरिवेशन में भी देखा था, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। यहाँ आर क्या था बच्चों, मिड पॉइंट से पॉइंट क्यू का डिस्टेंस, दैट इज द क्वेश्चन। कोई दिक्कत है बच्चों? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वे हम पहले तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, ये है एंगल 90 डिग्री, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है तो ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं। क्या होगा, 15, 0.25, कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। ये भी कितना डिस्टेंस है हमारे पास, 0.25 सेंटीमीटर, ये 15 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अगेन दिस इज वैल्यू। कोई दिक्कत है बच्चों यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है सर। देखो फर्स्ट वे में क्या है, पहले हम इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकालेंगे, देन इसकी वजह से निकालेंगे, देन दोनों को एडिशन करेंगे। क्या वेक्टर एडिशन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फाइन बच्चों, वेक्टर एडिशन और सिंपल एडिशन बहुत फर्क होता है। वेक्टर एडिशन डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पर हमें डायरेक्शन को चेक करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है आपके पास, ठीक है। और स्केलर में हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। फाइन कि 10 मीटर प्लस 5 मीटर डिस्टेंस 15 मीटर डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट ऐसे नहीं होगा कि हम 15 मीटर नहीं लिख सकते। हमें यह पता करना पड़ेगा कि डायरेक्शन क्या है। फाइन, देखते हैं बच्चों। फर्स्ट वे, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या हमारे पास, व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है, Q 4 pi epsilon naught r square, that is the magnitude of electric field। देखो इस चार्ज की वजह से प्लस है तो फील्ड लाइंस आउटवर्ड, माइनस है तो फील्ड लाइन इनवर्ड्स, ये तो ठीक है। देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड ये भी 10 माइक्रोकूलम, ये भी 10 माइक्रोकूलम, कोई प्रॉब्लम है? नो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी यही होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आर क्या होता है, चार्ज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट Q कितना है, दिस। इस केस में भी क्या है, सेम, सारे पैरामीटर सेम है। सो इसकी वजह से फील्ड और इसकी वजह से फील्ड का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। तो हम एक बार ही फाइंड आउट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q ड्यू टू प्लस 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। सो हम इसको फाइंड आउट करके दे सकते हैं। ऑब्लिक मैंने लगाया क्योंकि दोनों का वैल्यू मैंने आपको बताया सेम मैग्नीट्यूड का होगा। वैल्यू पुट करो, 9 × 10⁹ किसका वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बच्चों। चार्ज का वैल्यू 10 × 10⁻⁶ r स्क्वायर, दैट इज योर r। यहां कुछ मिसिंग है। ऑल द डिस्टेंसेस आर गिवन इन द सेंटीमीटर। हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, मीटर में। बच्चों यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में अगर आपको पजल करना है तो एग्जामिनर यूनिट्स चेंज कर देता है, क्योंकि हमारा फ्लो बना होता है, हम यूनिट की तरफ ध्यान नहीं देते। और एक आंसर ऐसा जरूर मिलेगा जो विदाउट यूनिट सॉल्व होगा, ठीक है बच्चों। सो लेट अस सॉल्व इट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टली, बट वी गेट दिस, ठीक है बच्चों, वी गेट दिस रिजल्ट। देखो बच्चों ये सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर, दैट इज 0.25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्या है हमारे पास, व्हाट विल बी द, हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं बच्चों। देखो 15 सेंटीमीटर था, 10⁻⁻² होल स्क्वायर,
0.25 10⁻⁻², टोटल का होल स्केयर। कोई दिक्कत है? हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। 10⁻² की पावर 2, 10⁻⁴, यहाँ से भी क्या आएगा? 10⁻⁴। सो इस फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से इसको हटाओ और इसको कॉमन फैक्टर बनाओ। ठीक है बच्चों? सो ये क्या था आपके पास? 15, ये था स्क्वायर 10⁻⁴। ये कोई प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस। देखो बच्चों, 10 की पावर 1, यहाँ 9 क्या बन गया? 9 और 1 10, 10 - 6 4। सो 9 × 10 की पावर 4, नीचे क्या? -4, ऊपर जाके +4 डिवाइडेड बाय ठीक है बच्चों? 10⁻⁴ क्या होगा? 10⁻⁸। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ऐड। 15 का स्क्वायर 2 to 5, इसका स्क्वायर क्या होगा? देखो 0.25 × 0.25, 25 6 to 5 कितने पॉइंट है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे डेसिमल आएगा। ठीक है बच्चों? सो दैट विल बी द वे। आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो बनेगा बच्चों, वो वैल्यू बनेगा, देखो बच्चों सिंपल सी चीज है, यहां 9 है, अगर इससे डिवाइड करना है तो 900 चाहिए, तभी आसानी से डिवाइड कर, तो 2 0 यहां लगाएंगे, क्या बनेगा? 10 की पावर 6। सो लेट अस सॉल्व इट। व्हाट वी गेट? 3.99 10⁻⁶। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? What will be the direction? +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम इज, ये सिर्फ हमने क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड लिखा है, तो यहाँ डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर डायरेक्शन लिखना है तो इसका अलग से फाइंड आउट करो, यही वैल्यू होगा। डायरेक्शन क्या होगी? BQ। -10 माइक्रोकूलम में डायरेक्शन क्या होगी? QA, क्योंकि इस डायरेक्शन में है। सो दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम। फाइन। अब हमें चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कहाँ है? दैट विल बी योर रिजल्टेंट। अब बच्चों मुझे ये एक बात बताओ, जो ये रिजल्टेंट था इसका वैल्यू क्या था? टेल मी। रिजल्टेंट का जो वैल्यू था बच्चों वो क्या था? देखो हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया था। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। आपके पास एक वेक्टर ये है, आपके पास एक वेक्टर ये है, ठीक है? ये एंगल थीटा था, ये भी एंगल थीटा था, ये पार्ट था E+, ये था आपके पास E-। ठीक है बच्चों? यहाँ क्या किया था? रिजॉल्व किया था E+ sin थीटा, और यहाँ क्या होगा? E- sin थीटा। यहाँ क्या होगा? E+ cos थीटा, और यहाँ ही के डायरेक्शन में क्या होगा? E- cos थीटा। ये वाला पार्ट इस पार्ट से कैंसिल कर गया था। क्यों? sin थीटा सेम है और E+ E- का मैग्नीट्यूड सेम था। ऐसा ही इस केस में है, दोनों का वैल्यू यही है। फाइन, क्योंकि मैंने सारे पैरामीटर आपको बताए थे, वो सब दोनों के लिए सेम है। दैट विल द सिनेरियो। तो टोटल फील्ड क्या आया था आपके पास? टोटल फील्ड क्या आया था? 2E + cos थीटा E- cos थीटा। सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दिया हमने। अब बच्चों यहाँ प्रॉब्लम क्या था? इसका मैग्नीट्यूड सेम है, मान लेते हैं दोनों का E है। सो फाइनली व्हाट वी गेट, इसको E टोटल बोल सकते हैं। सो E टोटल क्या आया था अपने पास? 2E cos थीटा, ये वैल्यू था। ठीक है बच्चों? अब इस चीज़ को आपको अपने माइंड में ही करना था। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है, नेक्स्ट टाइम आपको इसे अपने माइंड में ही करना है। ठीक है? सो E टोटल 2, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये वाला
3.99 10⁻⁶ और cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बताओ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर बेस, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट विल बी द वे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट यही था। क्या था हमारे पास? जब इस कंप्लीट पैरामीटर को सॉल्व किया जाएगा बच्चों, यू विल गेट 1.33 10⁵ न्यूटन पर कूलम इनवर्स। डायरेक्शन क्या है? इन दिस डायरेक्शन। ये क्या है? अपोजिट टू द डाइपोल, B to A। कोई दिक्कत है बच्चों? ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया बाय द फर्स्ट वे। अब हम क्या यूज करेंगे? अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का हमें पता है, यहाँ वो कंडीशन अप्लाई हो सकती है, मैंने आपको समझाया था। बट उस अप्रोक्सीमेशन में जो आपके पास वैल्यू था इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, वो वैल्यू कितना था बच्चों? P/4πε0 r³। ये वैल्यू था। कब था ये बच्चों? R इज ग्रेटर देन A। ये कंडीशन यहाँ ट्रू है, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। सभी पैरामीटर को पुट करो। P का वैल्यू क्या होता है? 2a³ 4πε0 r³। फाइनली जब आप सारे पैरामीटर पुट करेंगे, 2a कितना है? 0.25 सेंटीमीटर, q कितना है? 10 माइक्रोकूलम, 1/4πε0 का वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है क्या है? 15 सेंटीमीटर। हाँ सॉरी, हमें सारी वैल्यू पता है। फाइनली यू विल गेट आपका जो रिजल्ट था बाय द फर्स्ट मेथड एंड बाय द अप्रोक्सीमेशन, बोथ रिजल्ट आर सेम। सो बच्चों, जो हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं, आपको समझ में आया कि न्यूमेरिकली भी ट्रू है, बट कब है? जब कंडीशन ट्रू हुई थी। डायरेक्टली ऐसे कोई मैच नहीं करवाया हमने, कंडीशन करवाई है मैच। 60 वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर वैल्यू है। ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये बच्चों आपको लगता है कि एग्जाम्पल 1.10 था, बट इसके अंदर अगर हम एक्चुअली बात करें तो हमने 2 क्वेश्चन तो किए ही हैं, और उन 2 क्वेश्चन में 2 तरीके से किए हैं। सो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली 4 क्वेश्चन किए हमने। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।